बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता देवहूति और कपिल भगवान का जब सत्संग चल रहा था तो इंद्रियों के वश में करने की अनेक क्रियाओं को बताने के बाद कपिल भगवान ने यह भी बताया कि माता, भगवान की पूजा जो है दो तरह से होती है। माता देवहूति ने पूछा कौन कौन से प्रकार हैं भगवान की पूजा के। बोले माँ, एक तो साधन है मानसिक भक्ति, मानसिक पूजा, और एक होती है वास्तविक पूजा। वास्तविक पूजा जैसे हम लोग करते हैं वैसी, और मानसिक मतलब वही सारी पूजा मन से करना, सुंदर स्थान में बैठ करके समाधिस्थ होकर के एक तरह से। और ये पूजा बड़ी सरल है, सहज है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बता दूं, अन्य युगों से कलयुग सर्वश्रेष्ठ भी है। कुछ लोग कलयुग को अपशब्द बोलते हैं, कलयुग आ गया इसलिए सब हो रहा है। कलयुग में कुछ ऐसे भी गुण हैं जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में बिल्कुल नहीं थे। तो बोले कौन सा गुण है? तो सबसे बड़ा गुण क्या है जानते हैं? यह कलयुगी कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह कलयुग का परम प्रताप है कि मन से अगर आपने पाप कर लिया तो उस पाप का फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मन से अगर आपने पुण्य कर लिया तो पुण्य का फल जरूर मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। आज आप लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे सोच लीजिए, जो लोग द्वारिकाधीश गए हैं, जो लोग रामेश्वरम गए हैं, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, और जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, रामेश्वरम आदि में जो लोग सुंदर भगवान की कथा सुने हैं, वो लोग सोचे कि आज भी हम वहां पर भगवान की कथा सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। ये शाश्वत सत्य है। तो जानते हैं, ये मानसिक पूजा, कलयुग में मानसिक पूजा भी होती है। जब व्यक्ति कोई रिश्तेदारी में चला जाए, यात्रा में है, ट्रेन में है, बस में है, तो कैसे पूजा करें भगवान की? तो अपने ठाकुर जी जो घर में है ना, उनकी पूजा आप यात्रा में, ट्रेन में भी मन से स्नान करके पूजा कर सकते हैं, और उसका भी वही फल प्राप्त होता है जो फल वास्तविक पूजा का फल प्राप्त होता है। बोले ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ। कहते हैं एक बनिया था, और बनिया बड़ा ही कंजूस था। कंजूस नहीं बल्कि बोले तो मक्खी चूस, बड़ा ही कंजूस था। इतना कंजूस था, उसका कंजूसी का स्वभाव ही था। अच्छा, जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, ये शाश्वत सत्य है। उसका स्वभाव एक जैसे ही रहता है। आज वो इतना ज्यादा कंजूस था कि कभी भी जीवन में खूब धन था, लेकिन 1 रुपए का दान नहीं दिया, किसी अनाथालय में नहीं दिया, किसी सुंदर भागवत आदि का कोई सत्कर्म हुआ हो, कोई मंदिर निर्माण हो रहा हो, कहीं पर भी 1 रुपये दान नहीं दिया, किसी भूखे को भोजन तक भी नहीं कराया। इतना कंजूस था, लेकिन भगवान में एक आस्था जरूर थी उसकी, भगवान के प्रति उसके अंदर श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन कंजूस बहुत था। अब एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग वहां पर जहां रहता था बनिया, उसी नगर में एक मंदिर बनवा रहे थे हनुमान जी का। लोगों ने सोचा एक काम करो, सभी घर घर से चंदा लो, सभी के घर घर में जोड़ दिया गया इतना सबको दान करना है। और कुछ ये भी जोड़ दिया गया कि भैया जब जोर जबरदस्ती नहीं करना, श्रद्धा से जो करे उतना दान ले लेना है। बनिया के पास भी एक व्यक्ति गए, बोले आपको दान करना है। इतना लोगों का, पड़ोसियों का दबाव हुआ कि हाँ करना पड़ा। और जैसे हुआ कि वहाँ मंदिर में चल करके ही दान करना है, आपके घर में कोई दान लेने नहीं आएगा। आज बनिया जो है तिजोरी में से एक चांदी का सिक्का निकालता है, और निकालने के बाद आज जाता है दान करने के लिए, मुट्ठी में लेके जाता है। काफी देर हो गई, दानदाताओं की लाइन लगी थी, मुट्ठी में पसीना आ गया, सिक्का भीग गया। जैसी मुट्ठी खोल कर देखता है, क्योंकि धन से बड़ा प्रेम था, सोचने लगा ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। और जैसे ही देखा तो पसीने से सिक्का पूरी तरह से भीग चुका था। सिक्के की ओर देखता और कहता, भैया लगता है तो मुझे छोड़ के नहीं जाना था चाहता, इसलिए रो रहा है। तेरे शरीर से
तेरे आंखों से अश्रुधारा बही जिससे तेरे पूरे शरीर को भिगो दिया। और जैसे दान पेटी में डालने लगा तो सिक्का पसीने के कारण, भीगने के कारण वो हाथ से चिपक जाता है, और जैसी हथेली से चिपका दान पेटी में नहीं गिरा, सोच कहने लगा लगता है तो मुझे छोड़ के भी नहीं जाना चाहता, उस सिक्के को पुनः जेब में डाल लेता है। ऐसा व्यक्ति। पड़ोसियों ने कहा तुम नहीं सुधरोगे। एक बार क्या हुआ, उसी गांव में वल्लभाचार्य जी महाराज एक संत हैं, बड़े पहुंचे हुए संत थे। वो पहुंचे और जैसे ही उन संत जी के दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगती थी, लाइन लगती थी, सब लोग दर्शन करते थे। बनिया भी सोचता था मैं भगवान की भक्ति करूं, लेकिन सोचता है कि ऐसी भक्ति करूं जिसमें 1 रुपये खर्च ना हो। एक दिन क्या हुआ, दोपहर के समय, जिस समय शयन का समय था, बनिया जो है आज उनके सेवकों को, वल्लभाचार्य जी के सेवकों को वंदन करने के बाद उनसे समय लिया और बोले, पहुंच जाता है दर्शन करने के लिए उनके पास, और उनसे कहता है कि महाराज जी मैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक ही बात है कि मैं 1 भी रुपये खर्च नहीं करना चाहता हूं, मेरा ऐसा स्वभाव है। तो ऐसी कोई पूजा बता दो जिस पूजा को मैं करूं और 1 रुपये खर्च ना हो। वल्लभाचार्य जी समझ गए और बोले, आज से तुम एक काम करो कि तुम मानसिक पूजा करो। बोले किस प्रकार? बोले मानसिक पूजा में 1 रुपये खर्च नहीं होता, चाहे तो तुम अश्वमेध यज्ञ कर डालो मानसिक तरह से। मन से आंख बंद करके बैठ जाओ, सोचो कि मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, फिर बाद में ठाकुर जी को सुंदर स्नान करवाओ, कभी दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से, संपूर्ण औषधियों से भगवान को रेशमी वस्त्र पहनाओ, और इसके बाद भगवान को धूप दीप करने के बाद नैवेद्य लगाओ, और उस नैवेद्य में 56 प्रकार के व्यंजन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, खूब भोग लगाओ, और उस प्रसाद को पूरे गांव में बांटो, नगर में इतना भोग लगाओ मन से ही। और इसके बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ाओ, जितनी मन में हो उतना चढ़ा दो, कोई रुपया आपकी जेब से नहीं लगना, और इस तरह भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। आज वो बनिया को लगा, बोले इससे परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। बोले जरूर से जरूर, जितनी श्रद्धा से करोगे इतनी ही ज्यादा कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ भावना के ही भूखे हैं, और जितना तुम मन लगा लोगे उनमें। आज वो व्यक्ति जाता है और इसी प्रकार पूजा करने लगा। रोज भगवान को सबसे पहले जैसे बैठता है, सोचता है कि मैं स्नान करके आया, और पहले भगवान को जगाता है। उत्तिष्ठे उत्तिष्ठे गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वजः, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोपाल उठो, हे माधव उठो, हे मधुसूदन उठो। और जैसे भगवान को उठाता है, उठाने के बाद आज मानो भगवान के मन से पूजा करता है। पहले तो बड़ी मुश्किल से मन लगा, लेकिन बाद में तो ऐसा हो गया 3-3 घंटे की समाधि लग जाती है, भगवान की पूजा करता है। और जैसे भगवान की पूजा करता है, फिर तो भैया कई महीने व्यतीत हो गए करते करते पूजा, नियम नहीं टूट रहा, नियम कंटिन्यू चल रहा है। यही सबसे बड़ी विशेषता है। अब तो भाव इतना सुंदर बनता है कि 3-3 घंटे, 4-4 घंटे समाधि लगाता है। 1-2 साल हो गए पूजा करते करते, और भगवान तो भावना के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही कसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अब ऐसा हुआ कि एक दिन भगवान को भोग लगा रहा था। भोग लगाते समय मन में विचार आया, आज शक्कर डाल के भोग लगाऊंगा। और जैसी शक्कर डालने लगा तो उस कटोरी में, जो बड़ा सा कटोरा था, उसमें शक्कर ज्यादा पड़ जाती है, लेकिन स्वभाव तो उसका कंजूसी का था। सोचने लगा ये तो कई दिनों के लिए शक्कर हो जाती। उसको लग रहा मैं वास्तविक कर रहा हूं, इतना अभ्यास हो गया था। और वो जैसे उस कटोरे से शक्कर निकालने लगा, मन में सोचा कल के लिए भी हो जाएगी। उसी क्षण भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया, और जैसे हाथ पकड़ा और बोलने लगे, तेरी जेब से थोड़ी लग रहा है। भगवान का स्पर्श होते ऐसा करंट आया कि समाधि टूटती, आंख खोला तो देखता है गोपाल सामने बैठे हैं। आज आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, हिलोरें उठने लगी, इतना मन मयूर नृत्य करने लगा। आज गोपाल से बोला, गोविंद
मुझे क्या मालूम कि आपको मीठा इतना पसंद है। पहले ही दिन 1 बोरा शक्कर का भोग लगाता, आपका दर्शन कर लेता। मेरे गोपाल ने कहा, तेरे मीठे से मतलब नहीं मुझे तो तेरी भावना से मतलब था। तेरे अंदर ऐसा भाव जगा कि तुझे लगा कि मैं वास्तविक पूजा कर रहा हूं, इसलिए मैं तुझे दर्शन देने आ गया। और जो लोगों को सामने आंख खोल करके वास्तविक पूजा करते हैं, उससे जो फल नहीं मिलता, वो मात्र उसकी भावना के द्वारा, उसके नियम के द्वारा मानसिक पूजा करने से उसको फल प्राप्त हुआ। तो यानी हम लोग मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, और मानसिक पूजा ऐसे होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद